क्लास 10th अगर आप लोग चाहते हैं कि साइंस में आप लोगों के 80 में से 80 मार्क्स आ जाएं तो आप लोगों को चाहिए होंगे 20 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस और बाकी के 60 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इन दोनों का ही जुगाड़ हम लोगों ने कर दिया है आप लोगों के लिए। हम लोगों ने टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए हैं जिसमें से कंफर्म है आप लोगों को उसी में से 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस साल अपने बोर्ड एग्जाम में। और रही बात सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो उसके लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए क्लास लगाई है, मास्टर क्लास। और उस मास्टर क्लास में टीचर खुद आएंगे, आप लोगों को बताएंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जिससे आप लोगों का एक भी मार्क ना कटे और पूरे 80 आउट ऑफ 80 आप लोगों को मिले। उसके लिए करना क्या है, अभी के अभी गूगल प्ले स्टोर से जाकर के केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड करो। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे साइन अप करिए। साइन अप करने के बाद आप लोगों को ये दो फोल्डर दिखाई देंगे। एक पे लिखा होगा फ्री मास्टर क्लास इन पीडीएफ, वहां पर आपकी मास्टर क्लास होगी और वो कोर्स बिल्कुल फ्री है। और उसी के नीचे दिख रहा होगा आपको टेस्ट सीरीज, उसमें 5 टेस्ट मिलेंगे, 20-20 क्वेश्चन के टेस्ट होंगे। आप लोग उन टेस्ट को दे सकते हो और ये सब कुछ बिल्कुल एकदम फ्री है। तो सोच क्या रहे हो, अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक करो, आप लोगों को लिंक दिया हुआ है हमारी ऐप। हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। आज मैम फिर आपके लिए एक और चैप्टर का लेकर आई है माइंड मैप। वो है हेरिडिटी और चैप्टर नंबर 9, इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसमें थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी भी हमको करनी पड़ी थी। करते हैं हेरिडिटी की बात। एक पेज पे खत्म करना है पूरा रिवीजन अपने को। कभी भी हेरिडिटी होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि भाई कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं भाई, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन की ओर। कौन आते हैं? ग्रिगोर जॉन्स मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, बंदे जिसको भाई जीते जी तो कुछ नहीं मिला, पर बाद में इनकी थ्योरी को लोगों ने समझा था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे, जिसको पिज्म सटाइवम बोलते हैं। इन्होंने 2 तरह की क्रॉस की थी, वैसे तो और भी की थी पर हमें 2 ही पढ़नी थी कोर्स में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें उन्होंने एक कैरेक्टर लिया था, कैपिटल टी टॉल प्लांट, स्मॉल टी डार्क प्लांट। F1 जनरेशन देखा तो सारे के सारे टॉल आए। F2 जनरेशन देखा तो उसमें फिनोटाइपिक रेशो आया, टॉल वर्सेस डार्क का आया था 3:1। जीनोटाइपिक आया था टी कैपिटल टी स्मॉल टी का 1:1। इन्होंने यहां से एक फैक्टर बताया था कि यहां पर कोई जीन है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, डोमिनेंट बताया था। ठीक है, डोमिनेंट के बारे में इन्होंने हमें समझाया था। फिर हमने देखी थी कि उन्होंने की डाइहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें एक समय पे 2 कैरेक्टर्स को लिया गया। कौन कौन से लिए थे? कैपिटल आर, कैपिटल वाई। कैपिटल आर स्टैंड फॉर राउंड एंड कैपिटल वाई स्टैंड फॉर येलो। सिमिलरली स्मॉल आर, स्मॉल वाई। स्मॉल आर स्टैंड फॉर रिंकल एंड स्मॉल वाई स्टैंड फॉर ग्रीन प्लांट। क्रॉसिंग कराई, F1 जनरेशन आई येलो एंड राउंड। F2 जनरेशन में एक ही रेशो निकाला अपने ने, फिनोटाइपिक रेशो निकाला था। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, जो था 9331 है ना, 9331 आया था। फिर इन्होंने बताया भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन्होंने कहा कि जब कभी भी पेरेंट से कैरेक्टर बच्चे में जाते तो हाफ ऑफ द कैरेक्टर जाता है एक पेरेंट से, जिसको इन्होंने कहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब गैमेट्स बनेंगे। और दूसरे लॉ पे इन्होंने बताया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि भाई हमने जो कैरेक्टर लिया है ना, वो अगर आप एक से ज्यादा लेते हैं, एक से ज्यादा कैरेक्टर की क्रॉसिंग अगर एक समय पे करवाते हैं तो हर कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करेगा। जैसे आपने यहाँ देखा भाई, अपने ने तो लिया था राउंड येलो, क्या हमने राउंड ग्रीन लिया था? नहीं, पर मिल तो गया। हमने लिया था रिंकल ग्रीन, क्या आपने रिंकल येलो लिया था? नहीं, पर मिल गया। यही बताया इन्होंने कि राउंड जो है ना वो येलो पे डिपेंडेंट नहीं है भाई, राउंड अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। यही था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर हमने इसमें थोड़ा वेरिएशन पढ़ा। वेरिएशन क्या होता है? जो डीएनए कॉपी करते समय, डीएनए रिकॉम्बिनेशन होते समय थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। ये अच्छा भी है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन बहुत अच्छे हैं भाई। इससे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, इससे इवोल्यूशन हो जाता है, तो काफी अच्छा है। ठीक है, फिर हमने देखे थे कि भाई इसमें कि 2 तरह के ट्रेड्स पाए जाते हैं। ट्रेड्स मतलब कैरेक्टर 2 तरह के होते हैं ऑर्गेनिज्म में। एक होते हैं एक्वायर्ड ट्रेड। एक्वायर्ड मतलब जो जिंदगी जीने से, जिंदगी के एक्सपीरियंस से आते हैं, जैसे स्विमिंग, जैसे लर्निंग, जैसे स्किल से हमारी मेंटल एबिलिटीज, सब एक्वायर्ड ट्रेड्स थे। जो मम्मी पापा से नहीं आते
जो हम खुद डेवलप करते हैं अपने लाइफ टाइम में। और इनहेरिटेड ट्रेड्स वो होते हैं जो मम्मी पापा से आते हैं, जैसे कि आपका आई कलर, आपका हेयर कलर, आपका हेयर टाइप, आपका स्किन कलर, स्किन टोन, ये सब जो जेनेटिकली पास हो जाए इनहेरिटेड, ना पास हो तो एक्वायर्ड ट्रेड।